हरे कृष्णा। हमारा भारत भूमि में अभी प्रेमानंद जी महाराज को लेके बहुत सारा बात चल रहा है। तो प्रेमानंद जी महाराज जो बोला सही बोला, शास्त्र सम्मत बोला। क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म में सनातन धर्म में बहुत सारा संस्कार है, उसका अंदर एक संस्कार है दीक्षा, जिसके लिए गुरु का चरण आश्रय लेना पड़ती है। तो गुरु को हम लोग पिता माना जाती है। तो गुरु पिता होती है तो माता कौन है? क्योंकि गुरु जब दीक्षा देती है तो दीक्षा का माध्यम से हमारा एक नया जन्म मिलती है। तो इसके लिए तो माँ चाहिए। तो माँ कौन होती है? तो माँ है वेद। हमारा सनातन धर्म को जो मेन ग्रंथ तो वो है वेद। तो वेद को हम लोग माता कहा जाती है। तो गुरु होती है पिता और वेद होती है माता। तो हमारा सनातन धर्म का जो स्त्री लोग है, ये धर्म का एक मूल आधार है। हम लोग स्त्री लोग को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारा धर्म मानती हूँ। बट जो स्त्री लोग अभी प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहा है, मैं बोलूँगी कि आप लोग बहुत बिगड़ गया। इसीलिए कि बचपन से आपका परिवार से आपको अच्छा शिक्षा नहीं मिला, आपका धर्म का बारे में कुछ पता नहीं मिला। आपको इतना आज़ादी मिला कि इतना आज़ादी के लिए हर जगह जाके आप बिगड़ गया। तो ये ठीक नहीं। क्योंकि हमारा धर्म में जितना देव देवी है, सारा देव देवी मतलब समस्त देवी स्त्री लोग कोई ना उनको पति का अधीन में रहती है। जैसा हम लोग विद्या के लिए माता सरस्वती को प्रार्थना करती हूँ, धन संपत्ति के लिए लक्ष्मी को पूजा करती हूँ, शक्ति के लिए पार्वती दुर्गा को पूजा करती हूँ। तो ये जितना देव देवी देखो, हमारा सनातन धर्म में सब बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट ये स्त्री लोगों को हाथ में। तो ये लक्ष्मी जैसा नारायण का अधीन में, पार्वती जैसा शिव जी का अधीन में, आज़ादी कोई स्त्री लोग नहीं है हमारा सनातन धर्म में। तो हर स्त्री लोग को दो जगह दोनों अधीन में रहना चाहिए। एक शादी का पहला पिता माता का अधीन में, दो शादी का बाद पति का अधीन में। अभी कोई स्त्री लोग ज़्यादा आज़ादी मांगेगा ना तो वो बेश्या हो जाती है। क्योंकि आप ये जो लोग बोल रहे हैं, ये लोग देखो घर में निकल गया, अभी रात में घर में वापस नहीं आया तो उसका परिवार कभी पूछा ही नहीं रात में कहाँ था। अरे रात में आज ये दोस्त काल वो दोस्त, तो तुम तो भाई बिगड़ गया, खराब हो गया ना। तो ये तो हमारा सनातन धर्म का कल्चर नहीं। क्यों हम लोग तुमको पूजा करती हो, तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारा कौन देवी मानेगा? देखो शूर्पणखा का कोई पूजा नहीं करती है। शूर्पणखा किया किया इतना आज़ादी था, दूसरा को घर तोड़ने गया था। बट सीता माता को हम लोग पूजा करती हूँ क्योंकि वो उनका पोती का अधीन में था। बट शूर्पणखा किसी का अधीन में नहीं था, इसीलिए शूर्पणखा को कोई पूजा नहीं करती है, सीता माँ को पूजा करती है। इसीलिए इंडिया में सारा सारा स्त्री लोग को मैं बोलूँगी कि एक आपका पिता माता का अधीन में रहो, नहीं तो आपका पति का अधीन में रहो। आज सही टाइम में शादी कर लो, ये सब गंदा काम मत करो। क्योंकि दुनिया में बहुत कंट्री है, हर कंट्री में नशा चलती है, बट इंडिया जैसे ऐसा गंदा नशा कोई नहीं करती है। इंडिया में जो आदमी लोग नशा करके बिगड़ गया, उसका नज़र में कौन माँ कौन बहन और कौन वेश्या, ये उसको फर्क नहीं पड़ती है। उसका नज़र में सब सेम लगती है। ठीक ऐसा औरत भी जब ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है ना, तो औरत का आँख में भी कौन भाई कौन बाप और कौन बाहर का लड़का ये समझ नहीं आती है। तो ये हमारा कल्चर नहीं, ये हमारा धर्म नहीं, ये हमारा सोसाइटी नहीं। इसका बारे में अभी भारत में जितना पढ़ा लिखा आदमी है, जो सभ्य आदमी है, सभ्य इंसान है, सब लोग बात कर रहे हैं। प्रेमानंद जी जो बोला सही बोला। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सभी को पास कि अपना घर में अपना बेटा और बेटी को अच्छा संस्कार दिए। भाई बहन, बाबा माँ, पिता माता को, और घर में जो वयोज्येष्ठ है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बाहर जाना है तो किसी को अधीन में जाना चाहिए। इतना आज़ादी ठीक नहीं है। ये गाड़ी टेस्ट करना और अपना बॉडी को टेस्ट करना, जो लोग बोल रहे हैं भाई आप तो इंसान है, आप इंजन नहीं ना, आप तो मशीन नहीं, क्यों अपना को मशीन बना रहे हैं? मशीन दूसरा धर्म में चलती है। हमारा धर्म में स्त्री को जितना रिस्पेक्ट दिया जाती है, दूसरा धर्म में तो स्त्री लोग को सिर्फ बच्चा पैदा करने का मशीन बिना और कुछ नहीं माना जाती है। हम लोग तो स्त्री लोग को पूजा करती हूँ। कितना देवी हमारा धर्म में है जिसको हम लोग पूजा करके हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा सोसाइटी, हमारा देश को आगे बढ़ा रहा हूँ।
तो थोड़ा ध्यान से बात करिए, थोड़ा जानकारी करके बात करिए। स्त्री लोग ज़्यादा आज़ादी कभी शुभ नहीं, सारा ज़िंदगी के लिए आपका ही दुख मिलेगा और किसी को नहीं। इसीलिए किसी का अधीन में रहो, ये आपके लिए अच्छा है।